गांव के किनारे एक पुराना बगीचा था जिसे लोग काले बगीचे के नाम से जाने जाते थे। इस बगीचे का नाम उसकी अजीब सी स्थिति के कारण पड़ा था। यहाँ के पेड़ पौधे हमेशा नीचे गिरे हुए और अजीबोगरीब जैसे थे और ज़मीन पर घास भी इतनी ऊंची हो जाती थी कि कहीं भी चलना मुश्किल हो जाता था। गांव वाले अक्सर इस बगीचे के पास जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें रात के समय वहां अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। बगीचे के बारे में कहते थे कि एक भयानक आत्मा वहां रहती थी जो गांव वालों को डराकर उनकी शांति छीन लेती थी। कहानी कुछ साल पहले की है। उस समय एक नई सी लड़की गांव में रहने आई थी जिसका नाम था मीरा, जो गांव में नई नई आई थी। उसने बगीचे के बारे में सुना और उसे उसकी सच्चाई जानने की इच्छा हुई। मीरा बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही समझदार व्यक्ति थी, इसलिए उसने तय किया कि वह खुद बगीचे में रात बिताएगी ताकि भूत की सच्चाई का पता लग सके। एक रात जब चांद आधा था और चांदनी बगीचे पर चमक रही थी, मीरा बगीचे चली गई। उसके साथ एक टॉर्च और कैमरा था। जैसे ही वह बगीचे के भीतर पहुंची, उसने महसूस किया कि बगीचा बहुत ठंडा और सुनी सुनाई सा था। पेड़ पौधे की आवाजें और कभी-कभी गिरने वाली पत्तियां एक अजीब माहौल बना रही थी। मीरा ने बगीचे के बीच में एक पुराना और टूटा हुआ झूला को देखा। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे चला रहा हो। अचानक एक काले कपड़े में लपटी एक महिला की छाया सामने आई। महिला की आंखें लाल और उसकी त्वचा सफ़ेद थी, जैसे कि वह एक भूतिया आत्मा हो। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। उसने आत्मा से पूछा, तुम क्यों डराती हो? क्या तुम कुछ चाहती हो? भूत की आवाज़ में दुख और वेदना थी। उसने बताया कि वह एक गरीब महिला थी जिसका नाम कुमुद था। उसे अपने पति और बच्चे के साथ बगीचे के पास एक छोटी सी झोपड़ी में छोड़ दिया गया था। उसके पति ने उसे और उसके बच्चे को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी और बगीचे के पास ही उसे मौत का शिकार होना पड़ा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसके बच्चे को कभी भी देख नहीं पाई और उसके पति ने उसे अपने जीवन में पूरी तरह से भूल गया। मीरा ने आत्मा की कहानी सुनी और समझा कि वह अपनी मौत के कारण असंतुष्ट थी। उसने आत्मा को आश्वस्त किया कि वह गांव वालों को उसकी कहानी बताएगी और उसकी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगी। मीरा ने गांव वालों को कुमुद की कहानी सुनाई और मिलकर उन्होंने बगीचे को साफ किया और कुमुद के नाम पर एक शमशान स्थापित किया। समय के साथ बगीचे फिर से हरा भरा हो गया और कुमुद की आत्मा को शांति मिली। गांव वाले अब बगीचे के पास बिना डरे घूम सकते थे, लेकिन मीरा की बहादुरी और दया के कारण सभी को एक बड़ी सीख मिली कि भूतिया आत्मा के पीछे भी किसी न किसी का दुख होता है, जैसे समझना और सुलझाना आवश्यक है।